एक बड़ी खबर मिल रही है। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार किया है और कहा है कि हमारी आस्था पर विपक्ष चोट करता है। मंदिरों को लूट का जरिया बनाया गया, यह पीएम ने कहा है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और इंडिया गठबंधन के पुराने बयान सिलसिलेवार आपको याद दिलाएं। समय उसके लिए थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। बहुत बहुत स्वागत दानिश जी आपका। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। किशोर जी स्वागत आपका। विनोद बंसल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत स्वागत विनोद बंसल आपका। बंसल साहब, सवाल यही है जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं कि ये लिस्ट और कितनी लंबी बढ़ती जाएगी आप लोगों की? देखिए, हमने तीन मांगे थे, अयोध्या, मथुरा, काशी। तीन में से एक नहीं दिया। और जब न्यायालय की बात आई कि सब न्यायालय में लड़ाई होगी, तो ठीक है, लेट अस गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड क्या होगा। अभी इन्होंने बताया कि भाई दरगाह की बात, सारे मामले जैसे काशी मथुरा तो कोर्ट में ले गए हैं। जो लंबी लिस्ट है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आपके पास 30,000 जगहों की लिस्ट है, तो वो 30,000 सब आप कोर्ट में ले जाएंगे? 30 है, 30,000 है, 30 लाख है। ये देश सच्चाई के साथ चलता है, सत्य के अन्वेषण में सतत सक्रिय रहता है। जैसे जैसे खोज होती जाएगी वैसे वैसे उसके तथ्य सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे न्यायालय निर्णय करता जाएगा, वैसे वैसे जो जिसका अधिकार होगा उसका अधिकार मिलेगा। उसमें क्या दिक्कत है? इसको डरने की क्या जरूरत है? जब इनको पता है कि हमने छुपा रखा है, हमने कुछ दबा रखा है, हमने कुछ तोड़ रखा है, तभी तो ये डर रहे हैं। हमें तो नहीं डर इस बात का। हम कहते हैं अगर उसके नीचे नहीं है तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हमने कब कहा है? लेकिन हम, आप देखिए कि हम अपने आराध्य देव की लड़ाई के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष करते रहे। 5 लाख लोग बलिदान दिया। 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हमें ये राम मंदिर हासिल हुआ है ना जी। और उसके बावजूद भी आज ये बेहुदे लोग जो है ना, इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां कर रहे हैं कि अभी भी बाबरी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे। आप देखिए कि देश के अंदर एक तरफ तो पूरा एक जबरदस्त वातावरण बना हुआ है, राम में बना हुआ है, पूरा देश उत्सव में बना हुआ है, और दूसरी तरफ उत्सव में खलल डाल करके ये जो दानवों वाला काम कर रहे हैं। जिस तरह से दानव हमला करते थे हमारे यज्ञ पर जो है ना, यज्ञ करते हुए पूज्य संतों के ऊपर जो है ना हड्डियां फेंक के जाते थे, ये वही हड्डी फेंकने का काम कर रहे हैं ये लोग जी। आप देखिए कि जितना पुण्य कर्म हो रहा है इस समय, ये पूरा देश उत्सव में हो रहा है, उस उत्सव में खलल डालने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का हमारा जो लीगल सेल है, इसमें गंभीरता से विचार कर रहा है कि ऐसे जितने समाज कंटक लोग हैं जो कि बार बार मुस्लिम यूथ को भड़का करके बरगला करके उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर विराम लगना चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि इनकी आस्था जो है ना बाबर के साथ। दानिश कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं एआईएमआईएम से। दानिश कुरैशी,